भैया बहनों नमः संस्कृताय। हम लोग पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पाठ का नाम था वृक्षाणाम चेतनत्वम। इस पाठ में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि यह पाठ महाभारत से लिया गया है और इसमें वृक्षों में अन्य प्राणियों के समान जीवन है। वे भी अन्य प्राणियों की तरह समस्त क्रियाएं करते हैं। इसी पर 2 ऋषियों के विचारों का आदान प्रदान है, भृगु जी और भरद्वाज जी। भृगु जी वृक्षों में जीवन स्वीकार करते हैं और भरद्वाज जी वृक्षों में चेतनता को न स्वीकार करते हुए अचेतनता के प्रति उनका विचार अत्यधिक प्रभावी है। तो भैया बहनों, हम लोगों ने जहाँ तक अध्ययन किया था, आपके ध्यान में होगा कि 12 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। 13वां श्लोक आपको दिख पा रहा होगा सबसे नीचे। थोड़ा और बड़ा करके देखने का प्रयास आप करें तो देखें, 13वां श्लोक आपको दिख गया होगा। तो आइए हम लोग 13वें श्लोक का पठन कर लें, फिर आगे बढ़ें। ध्यान दें, यह भृगु जी का कथन है, जो वृक्षों में जीवन है ऐसा मानते हैं। तो हम लोग आइए भृगु जी के कथन को देखने का प्रयास करें कि और किन किन तथ्यों से वे वृक्षों में जीवन को स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिए। पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियात्वाच्च विद्यते रशनं द्रुमे। पादैः माने पैरों से और वृक्षों का पैर यानी जड़। तो पादैः यानी जड़ों के द्वारा, सलिल पानांच, सलिल माने पानी और पानांच का अर्थ होता है पीना। तो पादैः सलिल पानांच अर्थात वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा जल को पीते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। और व्याधि नाम चा अपि दर्शनात्, व्याधि माने रोगों का भी, और च माने और अपि माने भी, दर्शनात् माने दिखाई पड़ता है। और वृक्षों में रोग आदि भी दिखाई पड़ते हैं। व्याधि प्रतिक्रियात्वाच, और उन रोगों के प्रति उन वृक्षों की प्रतिक्रिया, अर्थात आप ध्यान दें, यदि वृक्ष की कोई शाखा कहीं से कट जाती है तो यह बात वृक्षों को ज्ञात हो जाती और वहाँ से उसके अगल बगल से नई शाखाएं निकल आती हैं। तो व्याधि प्रतिक्रियात्वाच, इस प्रकार रोगों का प्रदर्शित होना और उन रोगों की प्रतिरोध के स्वरूप उपाय करना, विद्यते रसना द्रुमा। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों में स्वादेंद्रियां भी पाई जाती हैं, रसनेन्द्रियां भी पाई जाती हैं, जीवा भी पाई जाती है। क्योंकि यदि किसी वृक्ष में कोई रोग लग जाता है तो हम उस पर दवाओं का छिड़काव करते हैं, उसमें दवा डालते हैं, और जो वृक्ष उसको जल के माध्यम से, द्रव के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उन वृक्षों का रोग जो है वो ठीक हो जाता है। तो भैया बहनों, इस प्रकार से एक बार पुनः 13वें श्लोक को आप ध्यान से पढ़ें। अपनी किताब को जरूर अपने सामने रखें। पूर्व में भी आपको कहा गया था कि अपनी किताब ले करके जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ हो सकता है आपको देखने में थोड़ी बहुत अस्पष्टता हो जाए। तो अपनी पुस्तक को जरूर अपने सामने रखें। एक बार पुनः ध्यान दें। पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियात्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमा। भृगु जी कहते हैं कि वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा जल का पान करते हैं, जल पीते हैं, और वृक्षों में रोग आदि भी दिखाई पड़ता है। और उन रोगों के निवारण हेतु वे उपाय भी करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वृक्षों में रसेंद्रिय भी विद्यमान है। भैया बहनों, आइए हम लोग 14वें श्लोक की तरफ पढ़ें। एक लाइन आपको इस पेज में दिखाई दे रही है, पहले इसको आप लोग देख लें, फिर दूसरे पेज की तरफ हम लोग बढ़ें और बाकी के भाग को हम लोग पूरा कर पाएँ। पहले यहाँ देख लें। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथा ऊर्ध्वं जलमाददेत। ध्यान दें, वक्त्रेण का अर्थ होता है डंठल। कमल नाल का जो कमल नाल होता है,
यानी कमल फूल के नीचे का हिस्सा, जिसको आप डंठल कह सकते हैं, तो वक्त्रेण उत्पल नालेन, वक्त्रेण माने डंठल से और उत्पल माने कमल, और नाल का अर्थ रिक्तता से है, या इसको आप पूरे का अर्थ कह सकते हैं कि वक्त्रेण उत्पल नालेन, कमल जो है अपने डंठल के द्वारा यथा ऊर्ध्वम जलमाददेत, यथा माने जिस प्रकार से, ऊर्ध्वम माने ऊपरी भाग में, और जल माने पानी, आददेत माने पहुँचाता है। वक्त्रेण उत्पल नालेन यथा ऊर्ध्व जलम आददेत, अर्थात जिस प्रकार कमल नाल के डंठल से जल उसके ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है या उसके प्रत्येक भाग में पहुंच जाता है, उसी प्रकार आगे की लाइन देखें, अगले पेज पर ध्यान दें, आपको ठीक रूप में दिख रहा होगा। देखिए, श्लोक को स्पष्ट रूप से देखिए पहले। हाँ देखिए, तथा पवन संयुक्तम पादैः पिबति पादप, तथा माने उसी प्रकार से पवन संयुक्तम, वायु से युक्त, वायु मिश्रित जल, पादैः माने जड़ों के द्वारा, पिबति माने पीते हैं, और पादपाः माने वृक्ष, तथा पवन संयुक्तम पादैः पिबति पादप, उसी प्रकार वायुयुक्त जल वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। पुनः एक बार पूरा श्लोक को ध्यान देंगे। आपने केवल इतना पढ़ा है कि भृगु जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का वृक्ष अपने कमल नाल से, यानी अपने डंठल की सहायता से जल को ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार वायु मिश्रित जल वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। भैया बहनों, आइए हम लोग 15वें श्लोक की तरफ बढ़ें। सुख दुखयोस्य ग्रहणम छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। सुख दुखयोस्य ग्रहणम, सुख और दुख को महसूस करना, ग्रहणम माने महसूस करना, च माने और, सुख माने सुख, दुख माने दुख। तो सुख दुखयोः द्वंद्व समास हो जाएगा, सुखस्य दुखस्य सुख दुखयोः। तो सुख दुखयोस्य ग्रहणम, सुख दुख का स्वीकार करना या सुख दुख को महसूस करना। छिन्नस्य च विरोहणात्, छिन्न माने कट जाने पर, यदि वृक्ष की कोई शाखा कोई काट ले, वृक्ष की कोई शाखा कोई तोड़ दे, तो च विरोहणात्, तो वहाँ से दूसरी शाखाएं निकल आती। तो छिन्नस्य च विरोहणात्, और कट जाने पर पुनः दूसरी शाखाओं का निकल आना। जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, इस प्रकार भृगु जी कहते हैं कि ये क्रियाएं बताती हैं कि जीवम, उनमें जीवन है, उनमें चेतनता है। पश्यामि माने देखता हूँ, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, तो वृक्षाणाम जीवम पश्यामि, भृगु जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं वृक्षों में जीवन को देखता हूँ। अचैतन्यम न विद्यते, उनमें किसी भी प्रकार की अचेतनता नहीं है। भैया बहनों पुनः ध्यान दें। सुख दुखयोश्च ग्रहणम छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। सुख और दुख का ग्रहण करना, सुख और दुख को महसूस करना, और किसी हिस्से के कट जाने पर, टूट जाने पर पुनः वहाँ से नई शाखाओं का उगा आना। इस प्रकार इस क्रियाओं को देख करके भृगु जी कहते हैं कि मैं वृक्षों में जीवन देखता हूँ, मैं वृक्षों में चेतनता को देखता हूँ, उनमें किसी प्रकार की कोई अचेतनता नहीं है। भैया बहनों, आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तेन तज्जलम आदत्तम जरयते अग्नि मारुतौ आहार परिमाणाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। तेन माने उनमें, उनमें यानी वृक्षों में, तत् जलम आदत्तम, तत् माने वह, जलम माने पानी, आदत्तम माने प्राप्त किया हुआ, जो जल वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जरयत अग्निम मारुतौ, वह जल अग्नि और वायु के द्वारा नष्ट होता है, अर्थात समाप्त होता है, उनके शरीर में पचता है, उनके शरीर में उसका विनाश होता है। आहारा परिमाणाच, इस प्रकार जल के रूप में प्राप्त किया गया भोजन, आहार माने भोजन, और परिमाणाच माने होता है आहार के पच जाने के परिणाम स्वरूप स्नेहो वृद्धिश्च जायते। स्नेह, वृक्षों में स्नेह का अर्थ चिकनापन से होगा,
और वृद्धि आप जानते हैं बढ़ना, मोटा होना, पुष्पित पल्लवित होना। तो आहारः परिमाणाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। उनके शरीर में भोजन के पकने से, भोजन पचने से उनमें जो है चिकनापन, वृद्धि और विकास दिखाई देता है। भैया बहनों पुनः ध्यान देंगे। तेन जल आदत्तम जरयत अग्निमारुतौ आहार परिमाणाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। वृक्षों का अपनी जड़ों के द्वारा जल के रूप में समस्त प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करके तथा अपने शरीर में अग्नि और वायु के द्वारा उसे नष्ट करके उस भोजन के पच जाने के परिणाम स्वरूप चिकनापन, वृद्धि और विकास का दिखाई देना यह सिद्ध करता है कि वृक्षों में जीवन है। आइए अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ें। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कार्येत चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादि कारणम। एतेषां इस प्रकार सर्ववृक्षाणां हर प्रकार के वृक्षों को, किसी भी प्रकार का पेड़ हो वो चाहे जैसा पेड़ हो, तो एतेषां सर्ववृक्षाणां इस प्रकार हर तरह के वृक्षों को छेदनम नैव कार्येत। छेदनम उनको छेदित करना यानी अस्त व्यस्त करना, काटना छाटना, और कार्यत माने एकदम से काट देना। तो छेदनम नैव कार्यत अर्थात किसी भी प्रकार के वृक्ष को उनके किसी भी हिस्से को या पूर्ण रूप से उनको काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषण विना यज्ञादि कारणम, विशेष करके चतुर्मासे 4 महीनों में, और वो 4 महीने कौन से हैं तो वर्षा ऋतु के। चतुर्मासे विशेषण विना यज्ञादि कारणम, विशेष करके वर्षा ऋतु के 4 महीनों में बिना यज्ञ आज्ञादिक विशेष कारणों के वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से समस्त प्रकार के वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। विशेष करके वर्षा ऋतु के 4 महीनों में यज्ञ आदि ना होने पर वृक्षों को कोई भी क्षति या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भैया बहनों एक श्लोक लास्ट का और बचा है, उसको भी हम लोग देख लें तो हमारा यह पाठ पूरा हो जाए। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना भाषितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन अपि सुवृक्षेण, एकेन अपि एक ही, सुवृक्षेण अच्छे वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन सुगंधिना उसके फूल के गंध से, सुगंध से, वासितम वै वनम सर्वम जिस प्रकार से संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है, सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा, और जैसे कि एक अच्छे पुत्र से संपूर्ण कुल जो है उन्नति को प्राप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से, नीचे की लाइन ऊपर कर लें, तो जिस प्रकार से एक अच्छे पुत्र से संपूर्ण कुल जो है वो शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे वृक्ष के पुष्पित पल्लवित होने से संपूर्ण वन शोभायमान हो जाता है। तो भैया बहनों हम लोगों ने द्वितीय पाठ को भी पूरा कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे अभ्यास कार्य आपको दिखाई दे रहा है, आपकी पुस्तकों में भी होगा और यहाँ भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो लिखा गया है कि निम्नलिखित श्लोकों की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो सभी श्लोक आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो जितने श्लोकों का ये व्याख्या आपको अभ्यास में करनी है, इन श्लोकों का वीडियो बार बार आप देख करके इसकी व्याख्या ससंदर्भ आपको कर लेना है। इसके बाद नीचे लिखा गया है कि सूक्तियों के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो भैया बहनों सूक्तियों का अर्थ होता है कि आपको केवल श्लोक का यह छोटा सा हिस्सा दिया जाएगा परीक्षा में, और इसी के आधार पर आपको पूरे श्लोक का अर्थ लिखना होगा। तो इन सूक्तियों को भी आप अपने कॉपी में लिख करके और इस श्लोकों को खोज करके, जिन श्लोकों की ये लाइनें हैं, इन श्लोकों को खोज करके उस पूरे श्लोक का यदि आप भावार्थ लिख लेंगे तो ये सूक्तियों का कार्य भी पूरा हो जाएगा। अंत में आपको लिखा गया श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखिए। तो अनुवाद की प्रक्रिया आपको पूरी पढ़ाई गई थी, अनुवाद आप लोगों ने पढ़ा था। तो इन श्लोकों का हिंदी अर्थ आपको बता दिया गया है, और उसी हिंदी अर्थ को यदि आप संस्कृत में अनुवाद कर देंगे तो ये संस्कृत के श्लोकों का कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भैया बहनों हम लोगों ने दूसरा पाठ पूर्ण कर लिया। पुनः हम लोग तीसरे पाठ के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।